हाय दोस्तों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए समझाई जाएगी, जो अभी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा एक बात और भी कहते हैं, ठीक, इस चैनल पर आपके लिए बाकायदा पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है। और हूबहू वैसे ही समझाया जाएगा। ठीक, एक एक मतलब एक एक करके एक एक टॉपिक करके बढ़िया करके सब वीडियो मिलेंगी। और आप जुड़ जाइए। नए आए हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं, एक अनंत समतल चादर बनाते हैं। यहाँ पे कोई एक अनंत समतल चादर है। क्या है? कोई एक अनंत समतल चादर है। ठीक है। इसे क्या कर देते हैं? आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे आवेशित कर देते हैं। ठीक। ये क्या है? अनंत समतल चादर है। इसे क्या कर दिया हमने? धन आवेश से क्या कर दिया? आवेशित कर दिए। ठीक है। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने। क्या बना लिया? गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है। ये आपके लिए समझ में आ चुका होगा। ठीक, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है। ये चीज। और यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव कितना है? डीए है। और वैद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। ठीक। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल अवयव कितना है? डीए है। वैद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। दोनों की दिशा एक ही, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई इधर है और क्षेत्रफल अवयव कितना है? डी ये है। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। इसे कहते हैं पी, और इसका नाम रख दिया पी बार। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो बात क्या करते हैं इसका, इसे कहते हैं आवेशित चादर। ये क्या है? आवेशित चादर है। ये क्या है? आवेशित चादर। ठीक है। और इसमें एक पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश, ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए। और क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। ये आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना? सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये जो चीज चादर में बनाया, मान लिखे मानेगा, लिखेंगे माना एक अनंत समतल चादर है। क्या लिखेंगे? माना एक अनंत समतल चादर है, जिसका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक। और इसी चादर पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। ठीक है। इसी चादर पर एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसके जिसके समतल पृष्ठ P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये बात आप समझो। ठीक है। हमने जो बनाया है वही लिख दिया। एक अनंत समतल चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसी चादर पर एक गॉसियन पृष्ठ है, जिसके समतल पृष्ठ P व P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो चलते हैं, समतल पृष्ठ लिखेंगे। समतल समतल पृष्ठ समतल पृष्ठ P व P डैश पर वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स
डी फाई ई हो तब, पी और पी डैश पर बी फाई हो तब, तब दोनों पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तब तब दोनों पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तब दोनों पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? देखो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए प्लस ये पी का हो गया, और पी डैश का कितना हो गया? ई डॉट डी ए, ये पी डैश का हो गया, ये किसका हो गया? पी डैश का। ठीक, अब यहाँ इसके बीच का कोण कितना है बेटा? देखो क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे रखा है? 0, क्योंकि थीटा बराबर कितना दे रखा है? 0, तो मान सबका समान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 0 रख देंगे तो डी फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। आपको ये पता चल गया। कॉस 0 एक फेरा रख दो, कॉस 0। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर हो गया 2 ई डी ए, 2 ई डी ए। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः समतल पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, समतल पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई वन बराबर कितना हो जाएगा? समाकलन डी फाई ई। तो फाई ई वन बराबर बच्चों हो जाएगा 2 ई डी ए हो जाएगा। फाई ई वन बराबर 2 ई कॉमन समाकलन डी ए। तो फाई ई वन बराबर कितना हो जाएगा? 2 ई ए, क्योंकि करके लिख देंगे समाकलन, क्योंकि समाकलन डीए का मान होता है ए। ठीक है, इसलिए कितना हो गया? फाई ई वन बराबर कितना हो गया? ये ई सापेक्ष बनाएंगे इधर के लिए, तो फाई ई वन बराबर कितना हो गया? फाई ई वन बराबर हो गया इतना हो गया। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स, वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स, वक्र पृष्ठ कहाँ है? जे है, देखो बच्चे जे वक्र पृष्ठ यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तब कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स? कितना हो जाएगा? फाई ई टू बराबर, फाई ई टू बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ई टू बराबर कितना हो गया बच्चों? 0। आप यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ये हो गया। अतः लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स, अतः गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स। इधर देखो भाई, गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई वन प्लस फाई ई टू। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए, इसका मान 0 हो गया। तो फाई ई बराबर हो गया 2 ई ए, 2 ई ए। ये समीकरण हो गया 1। अब लिखेंगे अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से देखो क्या होता है, समझो भाई। गॉस की प्रमेय से क्या होता है देख लो भाई। गॉस की प्रमेय से, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाता है? फाई ई बराबर हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाता है।
तो फाई ई बराबर, अब क्यू की जगह पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर कितना है, चूंकि सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए, तो ए क्यू बराबर लिख लेंगे, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फाई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण कितना हो गया, 2। ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1/2 से देखो, समीकरण 1/2 से ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, दोनों मान क्या कर दिए जाएंगे, बराबर। अब जब दोनों मान बराबर कर दिए जाएंगे तो देखो, दोनों मान बराबर कर दिए जाएंगे तो 2EA बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दोनों मान हमने बराबर कर दिए, तो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और यही हमें प्रूफ होके यही मिलना था, यही आ गया। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, जो चीज समझ नहीं आई एक बार मैं दोबारा पुनः समझा देता हूँ। एक कोई समतल आवेशित चादर है, ठीक है, जिस पर आवेशित चादर है, जिसे आवेशित किया गया है, और उस पर एक कोई गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिए है और वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिए, वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। यहाँ पे थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों दिशा समान है। यहाँ पे ये ऊपर के लिए है डीए और ई इधर है, तो यहाँ पे थीटा का 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो बनाया है भाई मैंने लिख दिया है, तो लिखेंगे अतः समतल पृष्ठ पी व पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो, तब दोनों पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए प्लस ई डॉट डीए। डी फाई बराबर 2 ई डॉट डीए, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, और ई 2 फाई बराबर 2 ई डीए कॉस जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना हो जाता है, 1। आपके लिए पता होगा। अतः समतल पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, अब इसी यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला, इसका समाकलन कर दिया, तो 2 फाई ई 1 लिख दिया। डी फाई ई बराबर कितना होगा, 2 ई डीए, तो फाई ई 1 बराबर 2 ई डीए, और डीए का मान, डीए का समाकलन कितना होता है, ए होता है। तो ये 2 फाई ई 1 बराबर हो गया 2 ई ए। अतः इसी प्रकार वक्र पृष्ठ पर यहाँ पे निकाला है, ई समाकलन ई डीए कॉस 90 रख दिए, इसका मान 0 हो गया, तो सबको 0। अतः गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स यहाँ और यहाँ पे संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई 1 प्लस फाई ई 2। तो ये आएगा फाई ई बराबर 2 ई ए प्लस 0, तो फाई बराबर 2 ई ए, समीकरण 1 हो गया। अतः गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि पृष्ठ आवेश में सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो फाई बराबर हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समीकरण 1/2 से 2 ई ए बराबर सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है, तो ए से ए कट गया, तो 2 ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।